Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel MK Preparation. Myself Mohammad Azam Mukhtar from Education Department. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में डिप्टी हेडमिस्ट्रेस और असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस, इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल की सीट्स जो है वो अनाउंस कर दी गई हैं। इस सिलसिले में MK प्रेपरेशन के रेगुलर सेशन जो है वो कंटिन्यू है। अगर आप खुद को एनरोल करवाना चाहते हैं तो आप लिंक में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप खुद को एनरोल करवा सकते हैं। आज का स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है वो है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पे। इस पे हम सेकंड लेक्चर अपना रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। इस्लाम का जो है वो तसव्वुर तालीम क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो है वो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में टेक्स्ट बुक की जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। नेशनल टेक्स्ट बुक पॉलिसी पाकिस्तान, नेशनल टेक्स्ट बुक जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान की क्या है, उस पर हम बात करेंगे। रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग में एजुकेशन का रोल क्या है। रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD में ह्यूमन एजुकेशन का क्या रोल है, इस पे हम बात करेंगे। रोल ऑफ एजुकेशन इन वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, दुनिया में अमन लाने के लिए, दुनिया में खुशहाली लाने के लिए तालीम का रोल क्या है, इस पे हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, इस्लाम का तस्वुर तालीम। द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन मींस बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सन्स बॉडी माइंड सोल अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्नत। कुरान और सुन्नत की रोशनी में बैलेंस डेवलपमेंट होनी चाहिए इंसान की बॉडी की, माइंड की, सोल की। तो फिर जो है वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में हम इसको बता सकते हैं कि बैलेंस डेवलपमेंट है इंसान की, जो बॉडी की, माइंड की, सोल की, इन तीनों चीजों की हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्नत, जो हमारे नबी ने हमें बताया, जो अल्लाह ने कुरान पाक के जरिए से इंसानों को बताया। इट एम्स टू क्रिएट गुड मुस्लिम्स, इसका मकसद क्या है, ताकि जो है वो एक अच्छा मुसलमान जो है वो बनाया जा सके। गुड ह्यूमन बींग्स हु ओबीडिएंट टू अल्लाह, जो कि अल्लाह की इबादत करे और सोसाइटी को सर्व करे। इन इस्लाम एजुकेशन इज बोथ ड्यूटी टू फॉर्म एंड फॉर्म ऑफ वर्शिप। इस्लाम में एजुकेशन का मकसद जो है अपनी ड्यूटी को भी परफॉर्म करना और अल्लाह की इबादत भी करना, और जो अल्लाह ताला ने अहकामात कुरान के जरिए से, हदीस के जरिए से जो है वो हम तक पहुंचाए हैं, उन पर अमल करना। Islamic concept of education is not just about gaining information, it is about building a complete human who is knowledgeable, who is moral, who is faithful, contributing positively to the Islam and society. Islamic concept of education, इस्लाम का जो तस्वुर तालीम है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इल्म हासिल नहीं करना, बल्कि जो आपने इल्म सीखा है उसको प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करना, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह को एक समझना, और जो भी इस्लामिक वैल्यूज हैं, इस्लामिक इक़दार हैं, उनको अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना, ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है। नॉलेज इज ऑब्लिगेशन, नॉलेज जो है ऑब्लिगेशन है, नॉलेज इल्म जो है वो लाजमी है, इल्म हासिल करना हर मर्द औरत पर फर्ज है। इट इज द ड्यूटी, सीकिंग नॉलेज इज अ ड्यूटी फॉर एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन। हर औरत और मर्द को चाहिए कि वो इल्म हासिल करे। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, ए टीचर इंकरेजेस बोथ बॉयज एंड गर्ल्स टू स्टडी बिकॉज द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड सीकिंग नॉलेज इज एन ऑब्लिगेशन अपॉन एवरी मुस्लिम। एक टीचर जो है वो बॉयज और गर्ल्स को जो है वो इंकरेज करता है कि आपके ऊपर इल्म हासिल करना फर्ज है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात है कि हर मर्द और औरत को चाहिए कि वो इल्म हासिल करे। तो नॉलेज इज ऑब्लिगेशन। सेकेंड पॉइंट है हमारा स्पिरिचुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल हम कहते हैं रूहानी, मॉरल जो है वो हमारी इस्लामी इक़दार होती हैं, उनको जो है वो डेवलप करना। इसमें एजुकेशन शुड बिल्ड कैरेक्टर, ऑनेस्टी एंड पाइटी। इस जो हमारी एजुकेशन है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मकसद जो है कैरेक्टर बिल्डिंग, अपने जो है वो इखलाक को बेहतर बनाना, अपने खुद में जो है वो ईमानदारी, ऑनेस्टी और तकवा को जो है वो क्रिएट करना। नॉट जस्ट एकेडमिक स्किल, सिर्फ इल्म हासिल नहीं करना, सिर्फ मैथ का इल्म हासिल नहीं करना, साइंस को नहीं पढ़ना, बल्कि कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, उसकी रूह से इंसान का तर्ज अमल क्या है, इस पे हम बात करते हैं। नंबर 3 है बैलेंस बिटवीन वर्ल्डली रिलीजियस नॉलेज।
और इसके अलावा हमने एक बैलेंस जो है वो बनाना है, जो वर्ल्डली नॉलेज है, जो रिलीजियस नॉलेज है। इस्लाम वैल्यूज बोथ रिलीजियस वर्ल्ड लाइक कुरान एंड हदीस। इस्लाम का जो रिलीजियस नॉलेज है वो बेस करता है कुरान और हदीस पे, कुरान और हदीस पे फोकस करता है। और जो वर्ल्डली नॉलेज है वो बेस करता है साइंस और टेक्नोलॉजी पे। तो दोनों इल्म को हासिल करना, अगर आप दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी चाहते हैं तो आपके पास जो है वो रिलीजियस नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया में कामयाब हो जाए तो इसके लिए आपके पास वर्ल्डली नॉलेज भी बहुत जरूरी है। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, ए स्टूडेंट स्टडीज इस्लामिक स्टडीज एंड मॉडर्न सब्जेक्ट्स टुगेदर अंडरस्टैंडिंग हाउ बोथ सर्व द ह्यूमैनिटी। एक जो स्टूडेंट है वो इस्लामिक स्टडीज को भी जो है वो पढ़ता है, इसके अलावा जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, उनको भी स्टडी करता है। तो ये चीजें भी इसमें शामिल हैं। टीचर एज ए गाइड एंड रोल मॉडल, फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस कर लेते हैं। इन इस्लाम ए टीचर इज ए गाइड, मेंटोर एंड रिस्पेक्टेड फिगर हु लीड्स बाय एग्जांपल। तो एक टीचर है इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में, वो मेंटोर होता है, वो स्टूडेंट को गाइड करता है। स्टूडेंट में जो है वो इखलाकी इकदार को प्रमोट करने में एक टीचर का बहुत अहम किरदार अदा होता है। तो ये जो है टीचर एज ए गाइड एंड एज ए रोल मॉडल इन इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। नंबर 5 पे है एजुकेशन फॉर बिल्डिंग एन उम्मत कम्युनिटी। एजुकेशन इन इस्लाम एम्स टू क्रिएट रिस्पॉन्सिबल, कोऑपरेटिव एंड जस्ट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन का इस्लाम में मकसद क्या है, ताकि जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल, एक कोऑपरेटिव सिटीजन को जो है वो जनरेट किया जाए, उसको जो है वो तरबियत दी जा सके। इसकी अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, स्कूल इनकरेज टीम वर्क, हेल्पिंग अदर्स एंड सर्विंग द पुअर। ये वैल्यूज क्या करती हैं, ये वैल्यूज इंसान को सिखाती हैं कि तुमने जो है वो दुनिया में सिर्फ अपना काम नहीं करना, इल्म हासिल नहीं करना, बल्कि जो सोसाइटी के लोग हैं उनकी हेल्प करनी है, ताकि एक जो है वो बेहतर माशरा जो है वो बनाया जा सके। Islamic foundation of education means based on Islamic teaching from Quran and Sunnah helps person become good in character, honest, kind and helpful। इस्लाम की जो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है वो बेस करती है कुरान और सुन्नत पे, जो अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए से तालीमात दी हैं, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक्शन से, अपनी सेइंग से, अपने जो है वो फरमान से जो है वो बताया है, उन पे अमल करना, ये इस्लाम की फाउंडेशन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुरान पे। कुरान इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम दैट टेल्स राइट एंड रॉन्ग। तो इस्लाम जो है वो मुसलमानों की एक जो है वो मजहबी किताब है, जो कि हमें सही और गलत के बारे में बताती है। इट गिव्स रूल्स, लर्निंग, बिहेवियर, लिविंग ए गुड लाइफ। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, कुरान सेज रीड इन द नेम ऑफ लॉर्ड व्हिच इनकरेज मुस्लिम्स टू सीक नॉलेज। इस्लाम में जो है वो कुरान कहता है कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से। तो ये कुरान की जो तालीमात है वो डिफरेंट जो है आयतों की सूरत में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों तक इसको पहुंचाया। अब हम बात कर लेते हैं हदीस की। हदीस मींस सेइंग्स एंड एक्शंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे नबी ने क्या कहा और उस पे कैसे अमल किया और हमें क्या चीजें करके दिखाए, वही चीजें हमने अपनी लाइफ में करनी है। जैसे कि इट गाइड्स मुस्लिम ऑन हाउ टू फॉलो कुरान इन डेली लाइफ। किस तरह मुसलमान जो है वो कुरान की तालीमात पर अपनी डेली रूटीन की बेस पे अमल कर सकते हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं क्यास। क्यास मींस यूजिंग रीजंस, कंपैरिजंस टू मेक डिसीजन इन इस्लाम। इट हेल्प्स टू फाइंड आंसर्स व्हेन कुरान एंड हदीस डू नॉट मेंशन समथिंग क्लियरली। जब कुरान और हदीस की रोशनी में किसी चीज का हमें इल्म नहीं होता, हमें नहीं पता चलता कि इसका क्या सोल्यूशन होगा, तो फिर क्यास के जरिए से जो उलमा होते हैं वो इसका हल ढूंढते हैं और इसके बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें, द कुरान फॉरबिड्स वाइन। कुरान जो है वो शराब पीने से मना करता है। एंड बाय कियास स्कॉलर्स आल्सो फॉरबिड ड्रग्स बिकॉज बोथ हार्म द हेल्थ। तो दोनों जो है वो सेहत के लिए नुकसानदा है। तो कियास के जरिए से इस बात का फैसला किया जाता है कि अगर शराब को जो है वो इस्लाम में मना किया गया है तो डेफिनेटली किसी भी तरह की जो ड्रग्स है वो भी इंसान की सेहत के लिए ठीक नहीं है, उसको भी मना किया गया है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक इन पाकिस्तान।
टेक्स्ट बुक्स की डेवलपमेंट का पाकिस्तान में जो है वो प्रोसेस क्या है। इसमें सबसे पहले द टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट प्रोसेस इन पाकिस्तान फॉलोज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू मेक बुक मैच नेशनल करिकुलम एज अप्रोप्रिएट इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान में टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर है वो एक स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है, जिसमें इस बात का डिसीजन लिया जाता है कि जो भी कंटेंट है टेक्स्ट बुक का वो अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम है और इसके अलावा जो है वो एज अप्रोप्रिएट है। मतलब जो स्टूडेंट्स की एज है इन पर्टिकुलर क्लास वो उसके अकॉर्डिंगली उसको मैच कर रहा है। स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बेस पे वो जो है वो कंटेंट जो है वो बिल्कुल बेहतर है और इसके अलावा इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझने में आसानी है, स्टूडेंट को इसमें मुश्किल पेश ना आए। The textbook development procedure in Pakistan goes from curriculum, writing, review, approval, printing and feedback। तो पाकिस्तान में जो करिकुलम का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है करिकुलम की राइटिंग से। राइटिंग के बाद इसको रिव्यू किया जाता है, फिर इसको अप्रूव किया जाता है, उसके बाद उसको प्रिंट किया जाता है और उसके बाद उसमें फीडबैक दी जाती है कि इसमें क्या क्या चेंजिंग्स की जाए। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट स्टेप पे बात कर लेते हैं करिकुलम डेवलपमेंट। फेडरल गवर्नमेंट जो है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंट्रोल करती है, द नेशनल करिकुलम काउंसिल प्रिपेयर करती है करिकुलम को फॉर ईच सब्जेक्ट एंड क्लास। जो फेडरल गवर्नमेंट है, नेशनल करिकुलम काउंसिल है, वो हर सब्जेक्ट को जो है वो बनाती है, उसके करिकुलम को डिसाइड करती है, उसमें कौन सा कंटेंट शामिल करना है इस बात का फैसला किया जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, ए करिकुलम इज डिजाइंड फॉर ग्रेड 8 साइंस दैट डिसाइड्स व्हिच टॉपिक्स लाइक एनर्जी एंड एनवायरनमेंट मस्ट बी टॉट। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं साइंस की, तो इसमें इस बात का फैसला किया जाता है कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो ग्रेड 8 की साइंस में इंक्लूड किए जाए। आया कि जो एनर्जी का और जो एनवायरनमेंट का टॉपिक है इसमें शामिल किया जाए या ना किया जाए, या इसमें मैटर की जो टाइप्स हैं वो हम शामिल करें या ना करें। तो इन चीजों का हम फैसला करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट में। सेकंड नंबर पे आ जाता है टेक्स्ट बुक राइटिंग। ये सेकंड स्टेप है। इसमें अकॉर्डिंग टू करिकुलम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स राइटर्स प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक। इसमें जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, राइटर्स हैं, वो फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो टेक्स्ट बुक का प्रिपेयर करते हैं, करिकुलम को में जो है वो कंटेंट को शामिल करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम इसकी ले लें, साइंस टीचर्स एंड एजुकेशन एक्सपर्ट्स राइट चैप्टर्स यूजिंग ऑफिशियल करिकुलम गाइडलाइन। जो भी ऑफिशियल करिकुलम की गाइडलाइन है उस पर अमल करते हुए जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, वो फर्स्ट ड्राफ्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो ये इसका सेकंड प्रोसीजर है। थर्ड स्टेप में रिव्यू एंड इवैल्यूएशन। जो हमने ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया है, अब हमने उसको रिव्यू करना है, उसको इवैल्यूएट करना है, उसमें क्या क्या जो है वो मिस्टेक्स हैं उनको दूर करना है। द टेक्स्ट बुक बोर्ड लाइक पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड, जिसको हम पीसीटीबी बोलते हैं, रिव्यूज द ड्राफ्ट फॉर एक्यूरेसी क्लैरिटी एंड सूटेबल। तो इसमें जो भी मिस्टेक है उसको दूर किया जाता है ताकि जो ड्राफ्ट है उसमें क्लैरिटी हो, उसमें किसी भी तरह की मिस्टेक ना हो। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, रिव्यूअर्स चेक दैट द फैक्ट्स आर करेक्ट, लैंग्वेज इज इजी फॉर द स्टूडेंट्स लेवल। तो इसमें ये जो रिव्यूअर्स होते हैं वो इस बात की यकीन दहानी करते हैं कि जो भी कंटेंट है वो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स मेंटल लेवल है, उनके लिए इजी है, वो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और दूसरा कि जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनमें किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं है। नंबर 4 है अप्रूवल बाय द बोर्ड। आफ्टर नेसेसरी चेंजिंग द टेक्स्ट बुक बोर्ड अप्रूव्स द फाइनल वर्जन ऑफ फॉर प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन। जब उसमें जो भी मिस्टेक्स हैं वो दूर कर दी गई हैं, उसमें क्लैरिटी है, जो फर्स्ट ड्राफ्ट राइटर्स ने, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने डिजाइन किया था वो हर लिहाज से ठीक है, तो जो टेक्स्ट बुक बोर्ड होता है वो उसको अप्रूव कर देता है। जैसे पीसीटीबी गिव्स फॉर्मल अप्रूवल टू पब्लिश क्लास 8 साइंस बुक आफ्टर फाइनल चेकिंग। तो पीसीटीबी जो है, पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है, वो रिकमेंडेशन दे देता है कि इसको जो है वो प्रिंट कर दिया जाए, इसमें किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं है। नंबर 5 पे आता है प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अप्रूव्ड बुक्स आर प्रिंटेड एंड पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्कूल्स आफ्टर द नेसेसरी अप्रूवल बाय द बोर्ड। अब बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है, अब काम क्या है, अब इनकी जो है वो प्रिंटिंग की जाएगी और प्रिंटिंग के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में जो भी बुक्स मिलती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल्स में जो है वो डिलीवर की जाती हैं और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं।
नंबर 6 है फीडबैक एंड रिवीजन। टीचर स्टूडेंट्स इंस्पेक्टर्स गिव्स फीडबैक अबाउट द बुक कंटेंट एंड डिजाइन। जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स के इंस्पेक्टर्स हैं, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो इसको रीड करते हैं। अगर उसमें फिर से कोई रिवीजन की जरूरत हो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इन्वेंशंस, तो वो भी उनमें शामिल की जाती है। किसी भी तरह की तब्दीली जो है कंटेंट में है, उसके लिए फीडबैक्स जो है वो दी जाती हैं। National Textbook Policy in Pakistan, the National Textbook and Learning Materials Policy and Plan of Action 2007 was introduced by Federal Ministry of Education to improve the quality of education at all levels through better quality of textbook development and learning materials। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है नेशनल टेक्स्ट बुक और लर्निंग मटेरियल पॉलिसी है, इसको हम डिस्कस करेंगे 2007 की कि किस तरह जो है वो क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को डिलीवर की जा सकती है। इसके जो मेन फीचर्स हैं नेशनल टेक्स्ट बुक पॉलिसी में, उसमें सबसे पहले आ जाता है फ्रीडम फॉर प्राइवेट पब्लिशर्स। टेक्स्ट बुक राइटिंग इज नॉट ओनली गवर्नमेंट जॉब, नाउ प्राइवेट पब्लिशर्स कैन आल्सो डेवलप द टेक्स्ट बुक। तो पहले क्या था, पहले ये होता था कि जो गवर्नमेंट होती थी वही डिसाइड करती थी करिकुलम के कंटेंट को, वही इसके ड्राफ्ट को बनाती थी और वो जो है वो बुक्स की पब्लिशिंग जो है वो की जाती थी आफ्टर देयर फाइनल अप्रूवल। लेकिन अब क्या है, अब प्राइवेट पब्लिशर्स जो हैं वो भी अपनी बुक्स को पब्लिश करवा सकते हैं, लेकिन उनका जो कंटेंट होना चाहिए वो नेशनल करिकुलम की जो पॉलिसी है उनके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। नंबर 2 है अप्रूवल बाय द टेक्स्ट बुक बोर्ड्स। Even the private publisher write the book, it must be approved provincial textbook board before use in school। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं वो पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो अप्रूवल लेंगे प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड से। PCTB प्रोविंशियल करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड की अप्रूवल होगी तो फिर वो जो है वो अपनी बुक को, रेलेवेंट बुक को जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। एग्जांपल ले लें, प्राइवेट इंग्लिश बुक मस्ट गेट एन NOC फ्रॉम PCTB। NOC कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जब PCTB से NOC मिल जाएगा तो वो अपनी बुक्स को पब्लिश कर सकते हैं, इसके लिए NOC लेना लाजमी है। नंबर 3 है करिकुलम बेस्ड लर्निंग। ऑल टेक्स्ट बुक मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द नेशनल करिकुलम सेट बाय द नेशनल करिकुलम काउंसिल। तो जो नेशनल करिकुलम काउंसिल है उसके अकॉर्डिंग तमाम जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको स्ट्रिक्टली जो है वो नेशनल करिकुलम जो उसका ड्राफ्ट है उसको जो है वो उसको यूज करना है और उसी को फॉलो करना है। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ए मैथ बुक मस्ट इंक्लूड द सेम टॉपिक डिफाइंड इन द ग्रेड 6 करिकुलम। तो जो 6 का क्लास का जो करिकुलम है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी बेस पे जो है वो कंटेंट को सिलेक्ट किया जाए और उसमें शामिल किया जाए। नंबर 4 है क्वालिटी, इक्विटी एंड एक्सेसिबिलिटी। बुक्स मस्ट बी अफोर्डेबल, एरर फ्री, फ्री फ्रॉम बायसेस, रिलीजियस, जेंडर एंड एथनिक। तो जो बुक्स हैं वो अफोर्डेबल होनी चाहिए। डेफिनेटली जो गवर्नमेंट बुक्स प्रोवाइड कर रही है स्टूडेंट्स को वो तो हर लिहाज से अफोर्डेबल है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो स्टूडेंट्स को बुक्स जो है वो डिलीवर की जा रही हैं। एरर फ्री, अगर उसमें किसी भी तरह का एरर है तो उसको जो है वो पहले से उसको चेक कर लिया जाएगा और उसको ठीक किया जाएगा। फ्री फ्रॉम बायसेस, इसको श्योर कर लिया जाएगा कि जो बुक्स में कंटेंट है वो फ्री फ्रॉम बायसेस है। इसमें किसी भी जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है जिन्होंने इसके ड्राफ्ट को सिलेक्ट किया है उन्होंने अपनी राय का इसमें इजहार नहीं किया, बल्कि जो करेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उन्हीं को कंटेंट में शामिल किया है। नंबर 5 है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। द पॉलिसी अलाउज रेगुलर रिव्यू एंड अपडेटिंग ऑफ बुक्स टू मैच द नॉलेज एंड मॉडर्न टीचिंग मेथड्स। तो जो नए मेथड्स जो है वो एजुकेशन में जो है वो इन्वेंट हो रहे हैं और नई चीजें जो है वो शामिल की जा रही हैं। तो इसकी अगर एग्जांपल, जैसे साइंस में न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं, सोशल चेंजेस आ रहे हैं, तो इनको न्यू एडिशंस, जो बुक्स के न्यू एडिशंस हैं उनमें इसको जो है वो शामिल किया जाए ताकि कंटिन्यूसली जो है वो इसमें इंप्रूवमेंट जो है वो लाई जा सके। नेक्स्ट है रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल बिल्डिंग। तो नेशन की जो बिल्डिंग है, नेशन बिल्डिंग में एजुकेशन का क्या रोल है, इस पे हम बात कर ले। एजुकेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन डेवलपिंग द पीपल, कैरेक्टर एंड प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। तो मुल्क की तरक्की में और इंसान के जो है वो इखलाकी इक़दार में इंप्रूवमेंट लाने के लिए एजुकेशन बहुत अहम किरदार अदा करती है। एजुकेशन बिल्ड गुड सिटीजन्स, प्रमोट यूनिटी एंड प्रोग्रेस। तो जो है ये नेशंस के लोगों में यूनिटी लाती है। यूनिटी कैसे आएगी, जब एक दूसरे का एहसास होगा। स्टूडेंट्स में ये चीजें जो है वो टीचर डेवलप करते हैं थ्रू एजुकेशन।
डेवलपमेंट ऑफ गुड सिटीजन, एजुकेशन टीचेस स्टूडेंट्स मॉरल वैल्यूज। जो डेवलपमेंट ऑफ गुड सिटीजन, अच्छे शहरियों को कैसे बनाया, कैसे पैदा किया जा सकता है, कैसे मुल्क के लिए वो जो है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। एजुकेशन टीचेस स्टूडेंट्स मॉरल वैल्यू, जब टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को मॉरल वैल्यू सिखाएंगे, उनमें जो है वो ऑनेस्टी को, डिसिप्लिन को और इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्रिएट करेंगे। जब हर शहरी जो है रिस्पॉन्सिबल होगा कि मेरी ड्यूटीज क्या हैं, मैंने लॉज को किस तरह फॉलो करना है, तो ऑटोमेटिकली जो कंट्री है उसमें जो है वो पीस आएगा, हर शहरी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी, स्कूल्स ब्रिंग्स टुगेदर students from different backgrounds, language, cultures, teaching them to live peacefully and respect diversity। जो schools होते हैं वो different students को different background से लेके आते हैं, जिनकी language different होती है, तो उनको एक जैसा माहौल प्रोवाइड करना ताकि जो है वो एक नेशनल यूनिटी जो है वो उसको प्रमोट किया जा सके। कुछ जो है वो बच्चे जो है वो रूरल एरिया से आते हैं, कुछ जो है वो अर्बन एरिया से आते हैं, उनको इक्वली ट्रीट करना, उनमें जो है वो एक नेशनल यूनिटी जो है वो उसको प्रमोट करना। नंबर 3, इकोनॉमिक एंड स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन प्रोवाइड्स स्किल्स एंड स्किल्स that helps the people to get jobs and contribute to the country's economy। कंट्री की इकोनॉमी और स्किल्स को डेवलप करना, एजुकेशन का मकसद ये है कि कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो उसमें बेहतरी लाई जा सके। उसमें बेहतरी हम कब ला सकते हैं, जब हर शख्स में स्किल डेवलपमेंट होगी। हर शख्स के पास जस्ट इल्म नहीं होगा बल्कि उस इल्म को इस्तेमाल करना भी जानता होगा। उसके पास सिर्फ अल्फाज नहीं होंगे बल्कि स्किल होगा जिसको यूज करके वो माशरे में अच्छा मुकाम पैदा कर सकता है। सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट, education helps in building just caring society by teaching cooperation, respect and kindness। तो एजुकेशन का मकसद क्या है, सोसाइटी में टीचिंग को प्रमोट करना, कोऑपरेशन को प्रमोट करना, रिस्पेक्ट को प्रमोट करना। और ये कब होगा, जब टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को क्लैरिफाई करेंगे कि उनकी ड्यूटीज क्या हैं, एज ए मुस्लिम उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अल्लाह की इबादत करनी है, उन्होंने अपने अंदर इखलाकी इक़दार को प्रमोट करना है। Leadership and innovation, education develops thinking, confidence and leadership qualities in students, preparing future leaders and innovators। तो एजुकेशन जो है वो कॉन्फिडेंस डेवलप करती है, लीडर्स डेवलप करती है किसी भी कंट्री में। तो जब उनमें कॉन्फिडेंस होगा, लीडरशिप की क्वालिटीज होंगी, तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर्स के लिए हमें लीडर्स जो है वो मिल जाएंगे जो कि कंट्री को लीड करेंगे। रोल ऑफ एजुकेशन इन कैरेक्टर बिल्डिंग, एजुकेशन का क्या रोल है किसी भी इंसान के कैरेक्टर बिल्डिंग में, कि किस तरह उसका जो है वो उसमें इखलाकी इक़दार को जो है वो प्रमोट किया जा सके, उनमें जो है वो ऑनेस्टी को प्रमोट किया जा सके, काइंडनेस को प्रमोट किया जा सके, पाइटी को प्रमोट किया जा सके। एजुकेशन हेल्प्स डेवलप गुड हैबिट्स, मॉरल वैल्यूज एंड सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो जब किसी भी तालिब इल्म को अपनी किसी भी अमल के बारे में इल्म होगा कि ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उनमें जो है वो एक सेंस ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ खूबियां जो है वो आ जाती हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट होंगी जब वो सही और गलत की तमीज करना सीख लेंगे। एग्जाम्पल अगर हम इसकी ले लें, व्हेन ए टीचर टीच स्टूडेंट्स ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ एंड रिस्पेक्ट अदर्स, एजुकेशन इज बिल्डिंग देयर कैरेक्टर। जब टीचर जो है वो स्टूडेंट को बताता है कि आपने जो है वो हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स की कैरेक्टर बिल्डिंग में अहम किरदार अदा कर रही होती है। इसमें आप देख लें, एजुकेशन शेप स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी, स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी, जो तालिब इल्म है उसकी शख्सियत को जो है वो शेप देती है। मॉरल बिहेवियर, जो इखलाकी इक़दार की वैल्यूज हैं वो इसमें प्रमोट करती है। ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको क्रिएट किया जाता है थ्रू लेसन्स, एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू ट्रीट अदर्स फेयरली। डिफरेंट लेसन्स जो टीचर डिलीवर करते हैं आफ्टर लेसन प्लानिंग, उसमें जो है वो एक्टिविटीज कंडक्ट करवाई जाती हैं। उन एक्टिविटीज में इन मॉरल वैल्यूज को शामिल किया जाता है ताकि स्टूडेंट जो है वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इनको सीख सकें। मॉरल एजुकेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स टू चूज व्हाट इज राइट ओवर रॉन्ग। तो इसके जरिए मॉरल वैल्यूज से स्टूडेंट जो है वो सीख सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है और उन्होंने क्या करना है। कैरेक्टर बिल्डिंग मेक्स स्टूडेंट्स ट्रस्टवर्थी, हेल्पफुल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी
and becomes good citizens, good human being. Education is not only for knowledge but also for making people better. तालीम का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये नहीं है कि इल्म हासिल कर लिया बस, बल्कि उस इल्म से फायदा उठाना है, उस इल्म को सोसाइटी की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है। रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होती है कि इंसान अपनी स्किल्स को बेहतर कर ले, अपने नॉलेज को बेहतर कर ले, अपनी स्किल्स में इंप्रूवमेंट लेके आए, तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो वजूद में आती है। नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज, एटीट्यूड ऑफ पीपल, दे कैन कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द प्रोग्रेस ऑफ नेशन। तो जब एक सिटीजन जो है वो अपने नॉलेज को इंप्रूव करेगा, अपने स्किल्स में बेहतरी लाएगा, अपनी एबिलिटीज में बेहतरी लाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो नेशन भी जो है वो प्रोग्रेस करती है। HRD मेक्स पीपल मोर एजुकेटेड, स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो किसी भी कंट्री के शहरी को ज्यादा प्रोडक्टिव बना देती है, ज्यादा स्किल्ड बना देती है, क्योंकि उसके नॉलेज में इंप्रूवमेंट आती है, उसकी स्किल डेवलपमेंट जो है वो बेहतर हो जाती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एजुकेशन गिव्स पीपल नॉलेज एंड ट्रेनिंग नीडेड फॉर जॉब्स एंड प्रोफेशन। तो एजुकेशन जो है वो पीपल्स को नॉलेज देती है, ट्रेनिंग देती है, इसके अलावा जो है वो इनकी प्रोडक्टिविटी में, उनकी क्रिएटिविटी में इजाफा कर देती है। जैसे बच्चे जो है वो स्कूल्स में डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं, उन मॉडल्स के लिए जो है वो उनकी कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, डिफरेंट जो है वो डिस्कशंस करते हैं, उन डिस्कशंस के बाद में जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने मॉडल्स को कंप्लीट करने के काबिल होते हैं। एजुकेटेड वर्कर्स हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल डेवलपमेंट के काम आते हैं। जो एजुकेटेड वर्कर्स होते हैं, एजुकेटेड वर्कर कैसे होंगे? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से होंगे। जब उनमें ट्रेनिंग को प्रमोट किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो एजुकेटेड होंगे, चीजों को बेहतर तौर पर सीखेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ में अहम किरदार अदा करेंगे। Therefore, education is the backbone of human resource development, turning people into valuable assets for the country, ताकि वो कौम के लिए जो है वो कौम के असासे के तौर पे अपने आप को जाहिर कर सकें। नेक्स्ट है रोल ऑफ एजुकेशन इन वर्ल्ड पीस एंड प्रोस्पेरिटी। जो दुनिया का अमन है, जो दुनिया में खुशहाली है, वो एजुकेशन के जरिए से हम कैसे ला सकते हैं? एजुकेशन प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग। एजुकेशन जो है वो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करती है, इसके अलावा जो है वो टॉलरेंस को, सब्र को जो है वो सिटीजन में डेवलप करती है, कोऑपरेशन को डेवलप करती है। डिफरेंट नेशंस जो दुनिया में मुख्तलिफ लोग रहते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज में रहते हैं, उनमें जो है वो टॉलरेंस को डेवलप करती है, कोऑपरेशन को डेवलप करती है, टू क्रिएट पीसफुल एंड प्रॉस्पर सोसाइटीज, ताकि एक अमन वाली और एक खुशहाली वाला जो है वो माशरा जो है वो कायम किया जा सके। अगर हम चाहते हैं कि एजुकेशन के जरिए से हम दुनिया में अमन ला सकें, प्रॉस्पेरिटी ला सकें, तो एजुकेशन जो है टीचर्स रिस्पेक्ट। एजुकेशन क्या करती है? टीचर जो है वो रिस्पेक्ट को प्रमोट करते हैं, इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, जस्टिस को प्रमोट करते हैं थ्रू टीचिंग द स्टूडेंट्स। टीचर जो है वो इन वैल्यूज को स्टूडेंट्स में जनरेट करते हैं। इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजियस, प्रमोटिंग हार्मनी। इसके अलावा एजुकेटेड सोसाइटीज प्रेफर डायलॉग ओवर वॉर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो एजुकेटेड सोसाइटीज होती हैं, जैसे आपने देखा है कि 1914 में जो वर्ल्ड वॉर हुई थी वो 1918 में जो है वो 4 सालों के बाद जो है वो खत्म होगी। तो ये कैसे खत्म हुई? ये एजुकेटेड जो कंट्रीज हैं उन्होंने आपस में डायलॉग किया कि किसी भी तरह से इस वॉर को खत्म किया जा सके, ताकि दुनिया में पीस को प्रमोट किया जा सके। इसकी दूसरी अगर आप एग्जांपल लेते हैं, 1939 में दोबारा से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई, जो 1945 में खत्म हुई। उसकी रीजन क्या थी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने जो है वो इसको खत्म करवाया, कंट्रीज में जो है वो इत्तेहाद कायम करने के बाद। नेक्स्ट है थ्रू नॉलेज एंड इनोवेशन, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ग्लोबल प्रोग्रेस। तो जब नॉलेज में इंप्रूवमेंट आएगी, इनोवेशंस होंगी, तो ऑटोमेटिकली दुनिया में अमन भी आएगा, खुशहाली भी आएगी और ग्लोबल प्रोग्रेस भी होगी। In this way, education become powerful tool for building peaceful, prosperous world. तो ये सारे नकात जो है वो बहुत अहम है, ताकि दुनिया में अमन लाया जा सके और किसी भी तरह की जो वॉर है उसको जो है वो कंट्रीज के दरमियान खत्म करके जो है वो एक वर्ल्ड पीस जो है वो उसमें बदला जा सके। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन
focuses on material development only, balanced growth of body, mind and soul, scientific training only, religious rituals only। तो जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है इसमें जो है वो मटेरियल डेवलपमेंट पे बात नहीं की जाती, मादियत पे बात नहीं की जाती, बल्कि जो है वो बैलेंस्ड ग्रोथ होनी चाहिए इंसान की बॉडी की, इसकी माइंड की और उसकी सोल की, उसकी रूह की। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फिलॉसफी प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन, इस्लामिक फिलॉसफी में जो एजुकेशन है उसका बुनियादी मकसद क्या है? इस्लामिक जो फिलॉसफी है उसमें एजुकेशन का बुनियादी मकसद है ओबीडियंस टू अल्लाह एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी, कि अल्लाह की इबादत की जाए और सोसाइटी को सर्व किया जाए। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज व्यूज लर्निंग एज, इस्लामिक का जो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज है व्यूज लर्निंग एज रिलीजियस ड्यूटी, कि जो लर्निंग है जो आप सीख रहे हैं वो उसको एक रिलीजियस ड्यूटी समझें, उसको अपना मजहबी फर्ज समझें। जब आप उसको मजहबी फर्ज समझेंगे तो आप चीजों को बेहतर तौर पर सीख सकेंगे, और यही इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम ट्रू एजुकेशन एम्स एट, जो इस्लाम के अकॉर्डिंग है जो ट्रू एजुकेशन है, जो असल इल्म है, जो असल तालीम है, वो किन चीजों पे एम करती है, उसका मकसद क्या है? मॉरल एंड स्पिरिचुअल रिफाइनमेंट, कि किसी तरह से इखलाकी इकदार जो है वो सिटीजन में डेवलप की जा सके, उनमें जो है वो उनमें बेहतरी लाई जा सके, ताकि जो है वो एक माशरा, अच्छा माशरा जो है वो जनरेट किया जा सके जिसमें जो है वो अमन हो। इन इस्लाम टीचर्स रोल इज मेनली टू, इस्लाम में जो टीचर का रोल है वो मेनली क्या है? गाइड थ्रू द कैरेक्टर एंड एग्जाम्पल्स, अपने कैरेक्टर के जरिए से और एग्जाम्पल्स के जरिए से जो है वो चीजों को एक्सप्लेन करना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। इन इस्लाम टीचर रोल मेनली टू गाइड द स्टूडेंट्स थ्रू देयर ओन कैरेक्टर एंड एग्जाम्पल्स। क्यास इज इन इस्लामिक प्रिंसिपल्स यूज्ड टू मेक डिसीजन बाय रीजनिंग एंड कंपैरिजन, जैसे मैंने आपको पहले क्यास के बारे में बताया कि कुरान से हदीस की रोशनी में जो हदीस की बुक्स हैं सहाह सिता जिनको हम बोलते हैं 6 हैं, अगर उनसे और कुरान की रूह से हमें किसी चीज का हल नहीं मिल रहा तो हम रूल्स को डिराइव करते हैं जो पहले से मेंशन किए हों। जैसे मैंने आपको पहले ऊपर एग्जाम्पल में बताया कि जैसे वाइन जो है वो प्रोहिबिटेड है इस्लाम में, तो अगर हम उसको देखें और बाकी ड्रग्स को देखते हैं तो फिर जब वो हराम है तो ड्रग्स जो है वो भी इंसान की सेहत पे बहुत बुरा असर डालती हैं, तो उसको भी जो है वो हराम करार दिया गया। तो ये कैसे होता है? ये कियास के जरिए से किया जाता है, ताकि डिसीजन जो है वो रीजनिंग से, कंपैरिजन से हम ड्राइव करते हैं, फिर जो है वो उसको इंप्लीमेंट करते हैं। द कुरान इनकरेजेस एजुकेशन बाय ऑप्शन बी कमांडिंग बिलीवर्स टू सीक नॉलेज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, कमांडिंग बिलीवर्स टू सीक नॉलेज। हदीस कंट्रीब्यूट्स टू एजुकेशन बाय एक्सप्लेनिंग प्रॉफिट सेइंग एंड एक्शन, तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो करके दिखाया, वो सभी हदीस का पार्ट है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, एक्सप्लेनिंग प्रॉफिट सेइंग एंड एक्शंस। फर्स्ट स्टेज इन टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट, पहली स्टेज क्या है? डिजाइनिंग द नेशनल करिकुलम, नेशनल करिकुलम में क्या क्या शामिल करना है, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, इसके लिए जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हैं वो जो एक्सपर्ट हैं वो इसमें जो है वो इसको डिजाइन करते हैं नेशनल करिकुलम को, जिसको बाद में रिव्यू किया जाता है और बाद में इसको प्रिंटिंग के लिए पेश किया जाता है। इन पाकिस्तान टेक्स्ट बुक ड्राफ्ट आर रिव्यूड बाय, तो इसको रिव्यू करती है प्रोविंशियल करिकुलम टेक्स्ट बुक, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, जिसको पीटीबी भी बोलते हैं, पीसीटी भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल टेक्स्ट बुक पॉलिसी 2007 प्राइवेट पब्लिशर्स कैन आल्सो डेवलप टेक्स्ट बुक। पहले मैंने आपको बताया कि जस्ट गवर्नमेंट जो है वो इसको पब्लिश कर सकती थी, लेकिन 2007 की जो पॉलिसी है उसमें प्राइवेट पब्लिशर्स को भी अलाउ किया गया कि वो भी अपना सिलेबस जो है वो पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है वो इजाजत लेना पड़ेगी प्रोविंशियल करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड से, उनकी पॉलिसी को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा ताकि जो है वो इसको पब्लिश कर सकें। नेक्स्ट है एजुकेशन प्रमोट्स नेशन बिल्डिंग बाय,
डेवलपिंग डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। एजुकेशन जो है वो प्रमोट की जा सकती है डेवलपिंग डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जब आप डिसिप्लिन कैंडिडेट को जनरेट करेंगे, जब आप जो है वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को जनरेट करेंगे, ऐसे शख्स पैदा करेंगे जो अपने लॉज के बारे में जानते हैं, अपनी ड्यूटीज के बारे में जानते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्री में जो है वो उस कंट्री की डेवलपमेंट होगी और वो कंट्री जो है वो तरक्की करेगी। नेक्स्ट है कैरेक्टर बिल्डिंग थ्रू एजुकेशन मींस डेवलपिंग। जो कैरेक्टर बिल्डिंग है थ्रू एजुकेशन, उसका मतलब क्या है? ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जनरेट करनी है आपने अपने स्टूडेंट्स में। एजुकेशन सपोर्ट्स वर्ल्ड पीस बाय, जो एजुकेशन है वो वर्ल्ड पीस, दुनिया के अमन को प्रमोट करती है। स्ट्रेंथिंग द मिलिट्री पावर, टॉलरेंस, जस्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो एजुकेशन जो है वो सपोर्ट करती है वर्ल्ड पीस को, दुनिया में जंग को जो है वो खत्म करती है। किसके जरिए से? टॉलरेंस के जरिए से, सब्र के जरिए से, जस्टिस के जरिए से, इंसाफ के जरिए से और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझने से। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो डिफरेंट जो कंट्रीज जिनके दरमियान वर्ल्ड वॉर 2 हुई, उनके दरमियान ये सारी चीजें टॉलरेंस के जरिए से, जस्टिस के जरिए से जो है वो हल करवाई। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।